जाती है। तभी वह परी आराध्या से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे इग्नोर करके चली जाती, मेरी सेवा नहीं करती, मेरे जख्म ठीक नहीं करती, तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिलोक मुसीबत में आ जाता। हम परियों की जादुई खीर की नदी को एक चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है और वह उसके अंदर काला जादू कर कर हम परियों को खिला रही है और किसी को चिड़िया, किसी को कबूतर, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली यह बना रही है। हम परियों की प्रजाति को खत्म कर रही है और परिलोक पर खुद कब्जा करना चाहती है। मैं परियों की रानी परी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जल्द से जल्द चुड़ैल को मारना होगा। आप परियों की जिंदगी में भी इतनी परेशानियां होती हैं, यह सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन आप उस चुड़ैल को कैसे मारेंगी? आप तो बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रही हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकती। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम उस चुड़ैल को मारने में मेरा साथ दोगी? अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं उस चुड़ैल को मारने में कामयाब हो जाऊंगी। आराध्या अपनी परेशानी भूल जाती है कि वह कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी, और वह परी की मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए हाँ कह देती है। परी और आराध्या दोनों ही परी लोग चली जाती हैं। परी आराध्या से जैसा जैसा करने के लिए कहती है, आराध्या बिल्कुल वैसा ही करती है और चुड़ैल को अपने जाल में फंसा लेती है। तभी वह परी अपनी जादुई छड़ी चुड़ैल से ले लेती है और वह अपनी शक्तियों से चुड़ैल को मार गिराती है। आराध्या की मदद के बिना यह करना नामुमकिन था और उसके बाद वह परी सभी परियों को दोबारा से उनके असली रूप में लेकर आ जाती है और खीर की नदी के अंदर जो काला जादू था उसे भी नष्ट कर देती है और आराध्या से कहती है, सच में आराध्या, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई। अगर तुम न होती तो न जाने हमारे परिलोक का, हमारी परियों का और हमारी परियों की खीर की नदी का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक परी हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह लो हमारी परियों की नदी की खीर, यह कभी भी खत्म नहीं होगी। तुम जितनी चाहो उतनी इससे खीर मांग सकती हो। परी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद कहूँ। आप नहीं जानते कि आपने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। अपनी नदी की जादुई खीर देने के लिए धन्यवाद। आराध्या परी की जादुई खीर की नदी की खीर लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सब बताती है, जिसे सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटी जादुई खीर से 50 किलो खीर लेकर सपना के घर पहुँच जाती हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी और उसके बाद सभी मेहमान सावित्री की खीर खाते हैं तो वह उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं और उसके बाद सावित्री को एक के बाद एक बड़ा ऑर्डर मिलता रहता है और कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती हैं और वह बड़े से बड़ा ऑर्डर जादुई खीर की मदद से तुरंत ही पूरा कर दिया करती थी और उनकी जगह जगह पर खीर की कई ब्रांच भी खुल जाती हैं। यह सब देखकर सुजाता पागल हो रही थी। अरे यह नहीं हो सकता, यह गरीब इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? यह भी तो मेरी तरह खीर ही बेचती थी। इसे एक के बाद एक कितने बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और मैं ऐसी ही मक्खी मार रही हूँ। मेरी छोटी सी शॉप और इसकी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचें खुल गई। लेकिन ये बस समझ में नहीं आता, ये सावित्री इतने बड़े बड़े ऑर्डर अकेले कैसे पूरे कर लेती है और सारी ब्रांच अकेले ही संभाल लेती है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। सुजाता को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि सावित्री इतने बड़े बड़े ऑर्डर अकेले कैसे पूरे कर लेती है और वह इतने सारी ब्रांच अकेले कैसे चला रही है। यह पता लगाने के लिए सुजाता सावित्री के पीछे लग जाती है और कुछ दिन नजर रखने के बाद उसे पता चल जाता है कि सावित्री के पास जादुई खीर है और एक दिन सुजाता मौका देखकर वह जादुई खीर चुरा कर लेकर आ जाती है। अब आया ना मजा। उस गरीब के पास परियों की नदी की जादुई खीर थी जिसकी मदद से अमीर हो रही थी। अब यह मेरे पास है, इसकी मदद से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। परियों की जादुई खीर की नदी की खीर कभी भी लालची, घमंडी, बदतमीज लोगों के काम नहीं आती थी और यह बात सुजाता को पता नहीं थी। इसलिए वह जैसे ही जादुई खीर से खीर मांगती है तो उसके अंदर से सांप और बिच्छू निकलकर आ जाते हैं और वह तुरंत ही उसे डस लेते हैं, जिस वजह से उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। और इस तरह सुजाता को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ सावित्री और आराध्या के अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा था और वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी और दूसरों की भी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रही थी और मिठास लेकर आती हैं।
बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी से बहुत दूर बादलों के बीच परीलोक में 4 दोस्त एक साथ रहा करती थी। चारों में बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। वह एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वह हमेशा एक साथ रहना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन एक बगीचे में चारों दोस्त बैठी आपस में बातें कर रही थी। अरे यार सपना, हम चारों दोस्त बचपन से लेकर आज तक एक साथ हैं। हम कभी अलग नहीं हुए, हमेशा एक साथ रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। लेकिन यार अब हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। शादी के बाद तो हम चारों को अलग ही होना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं, यह तुम क्या कह रही हो? हम अलग कैसे हो सकते हैं? हम चारों एक हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे। यह बात तुम जान लो। मैं तो जब भी तुम सबसे अलग होने के बारे में सोचती हूँ मेरी जान ही निकलने लगती है। मैं तो जहाँ तुम्हारी शादी होगी वहीं अपनी शादी कराऊंगी। हाँ, यह बात तो सपना ने बिल्कुल ठीक कही। हम चारों दोस्त अलग अलग शादी क्यों करेंगे? जहाँ 4 भाई होंगे हम वहीं पर शादी करेंगे, ताकि हम शादी के बाद भी अलग ना हो, हमेशा एक साथ रहें। क्यों तारा, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम चारों दोस्त कभी अलग नहीं होंगे। हमारी शादी भी एक ही जगह होगी, ताकि हम शादी के बाद भी अलग ना हो और एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। अरे यार, हम कितने समय से पृथ्वी पर नहीं गए। चलो पृथ्वी पर घूम कर आते हैं। शादी वादी की बात बाद में करेंगे। इस तरह चारों परियां आपस में बातें कर रही थी और वह कुछ समय बाद पृथ्वी पर घूमने आ जाती हैं और पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं और एंजॉय कर कर वापस अपने परीलोक जाने लगती हैं कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। चारों परी दोस्त वह आवाज सुनकर घने जंगल में जाती हैं तो एक गड्ढे में एक बूढ़ी औरत गिरी थी और वह बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही थी। चारों परी उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं, उसे अपनी जादुई छड़ी से गड्ढे से बाहर निकालती हैं और उसकी बहुत सेवा करती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत चारों परियों से कहती है, अरे मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 परियों को अपनी आंखों से देख रही हूँ। तुमने मेरी मदद की, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने परियों के बारे में बिल्कुल ठीक ही सुना है कि परियां बहुत अच्छी होती हैं। बेटा, क्या तुम मेरे घर तक चलोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। चारों परी उस बूढ़ी औरत की खुशी के लिए उसके साथ उसके घर उसे छोड़ने चली जाती हैं। वह बूढ़ी औरत अपने हाथ से बनाकर स्वादिष्ट खाना उन्हें खिलाती है, जिसे खाकर चारों परियां बहुत खुश होती हैं और वह जैसे ही जाने लगती हैं तो उन्हें दरवाजे पर 4 बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के नजर आते हैं जो फटे पुराने कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर मिट्टी भी लगी थी। तभी सुहाना परी कहती है, अम्मा जी, यह 4 लड़के कौन हैं जो आपके दरवाजे पर खड़े हैं और उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। कपड़े भी बहुत ही ज्यादा फटे पुराने और चेहरे पर मिट्टी लगी है। कौन है ये? अरे अच्छा, सोहन, मोहन, रोहन और सुमित घर पर आ गए। यह मेरे बेटे हैं और हमारी दुनिया में जादू तो है नहीं, सब काम हाथों से ही करना पड़ता है और किस्मत हमारी इतनी अच्छी है नहीं जो काम हमें आसानी से मिल जाए। मेरे बेटे मजदूरी कर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालते हैं। बहुत अच्छे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का इन्हें फल नहीं मिल रहा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और चारों परी दोस्त को वह चारों भाई पसंद आ जाते हैं और वह उनसे शादी करने की बात उस बूढ़ी औरत से करती हैं, जिसे सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने चारों बेटों की शादी चारों परियों से करवा देती है। चारों दोस्त पृथ्वी पर अपनी शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करने लगती हैं। वह अपनी जादुई शक्तियों से उस छोटी सी झोपड़ी को महल जैसा घर बना देती हैं और चारों परी दोस्त अपनी अपनी शक्तियों से चारों भाइयों के लिए अलग अलग शोरूम खुलवा देती हैं, जिसकी मदद से उनके घर में आमदनी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही थी और सब एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। चारों परियां माँ बनने वाली थी और कलावती यह खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, यह खबर सुनकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। मेरी चारों परी बहू माँ बनने वाली है। मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देने वाली हैं। तुमने मुझे इस उम्र में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। माँ जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी हमें अपनी दिव्य शक्तियों से पता चला है पृथ्वी की काली शक्ति जादूगनी निहारिका, जो हमेशा से परियों की दुश्मन है, उसे हमारे बारे में पता चल गया है कि पृथ्वी पर 4 परियां रह रही हैं और वह हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है।
और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम माँ बनने वाले हैं और हम अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पता नहीं वह कब कहां से हमारे ऊपर हमला कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर बुरी शक्तियों से तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चों को बचा लूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। माँ जी, वो हमारे ऊपर अभी हमला नहीं करेगी। जब इस दुनिया में हमारी संतान आ जाएंगी, वो तब हमारे ऊपर हमला करेगी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा हमारी संतानों को हासिल करना चाहती है, क्योंकि हमारी संतान हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगी और वह उनकी शक्तियों को हासिल कर पृथ्वी और परीलोक पर राज करना चाहती है। बस हमें अपने से ज्यादा हमारी संतानों की चिंता है। जादूगरनी निहारिका को हम नहीं, हमारी संतान चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। जादूगरनी निहारिका कुछ नहीं कर पाएगी। हम तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।